Good afternoon, everyone. Today in this physics lab, I, Devesh Maurya, along with my three teammates, are going to perform an experiment whose objective is to draw hysteresis, that is BH curve of a specimen in the transformer, and to draw hysteresis laws. So I will put forward this experiment to my friend Ayush Pandey. He will introduce to you. हम बताने जा रहे हैं कि ये BH कर्व किट के थ्रू हम CRO पर कैसे BH कर्व हिस्टेरेसिस लॉस को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और ये जो है हमारा फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है, इसी के थ्रू हम लोग इसके हिस्टेरेसिस लॉस को फाइंड करेंगे। तो आइए हम लोग देखते हैं कि किस प्रकार से हिस्टेरेसिस लॉस को हम लोग ग्राफ के थ्रू रिप्रेजेंट कर सकते हैं। हमारे BH कर्व किट में यहाँ पे AC सप्लाई हमें दिया गया है जो कि 220 वोल्ट का है, और यह सेकेंडरी कॉइल है जो कि हम इसके थ्रू उसको रोटेट कर करके हम वोल्टेज इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं। और ये कंट्रोलर है विच इज कंट्रोल रेजिस्टेंस विद द हेल्प ऑफ रियोस्टेट। नाउ हियर नंबर ऑफ टर्न्स इन द कॉइल विल बी रिटन हियर 300 टर्न्स हैं, और लेंथ जो है इसका पूरे स्पेसिमेन का 0.33 मीटर्स है। ये हमारा जो है मशीन, उसको हम CRO बोलते हैं, जो कि इसका फुल नेम होता है कैथोड रे ऑसिलोस्कोप। हम पहले इसको ऑफ करके आपको एक्सप्लेन फिर से कर देते हैं कि जैसे कि हम लोग देख रहे हैं इस बटन के थ्रू हम लोग X एक्सिस पर मूव कर सकते हैं अपने ग्राफ को, और इस एक्सिस के थ्रू हम Y एक्सिस को मूव कर सकते हैं BH कर्व ग्राफ को। ना हम इस ग्राफ से क्या समझते हैं? इस ग्राफ से हम समझते हैं कि हमारे इस फेरोमैग्नेटिक स्पेसिमेन के में हिस्टेरेसिस लॉस कितना होता है। तो देखते हैं, इसके अंदर हम पुट डाउन करते हैं और देखते हैं कि इसमें जो ग्राफ बनता है इंस्टेंटली, ये यहाँ से अगर हम मैग्नेटिक फील्ड जो है कि इंक्रीज करते हैं तो हमारी मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द मटेरियल वो इंक्रीज करती है। एंड इफ़ वी मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी डिक्रीज देन सम मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी विल बी stored, and this stored magnetizing field will be say that retentivity. Now if we decrease the some negative of the magnetizing field intensity, and some coercivity will be remain. Now this cycle will be continuously move down. Here we can see that this is a intensity. We can intense the graph with the help of this rule, and this is a focus. If we decrease focus, here we can see that the focus will be decreased, and focus if we increase, then focused will be line help increase. Now we can find the graph on the trace paper. पुट डाउन, मैं यहाँ पे पुट करूँगा इसको, और इस ग्राफ को इसके थ्रू हम अपना एक आउटलाइन तैयार कर लेंगे ट्रेस पेपर पे। ठीक है, कर लिया। वी कैन पुट डाउन द लाइन विद द इनसाइड ट्रेस पेपर, एंड this is the area of the graph. Now we can find this area with the help of graph paper. Here graph paper will be put down this area on the graph paper, and इस ग्राफ पेपर के थ्रू हम एक आउटलाइन तैयार कर लेंगे अपने ग्राफ पेपर पे, और ग्राफ पेपर पे तैयार करने के बाद हम सभी ब्लॉक को कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, नाउ हियर वी कैन सी दैट हम लोग देख सकते हैं कि अपने ग्राफ को हम पुट डाउन करके ड्रॉ कर चुके हैं ग्राफ पर। अब हम इस एरिया को फाइंड करेंगे। तो हम देख सकते हैं इस एरिया को, ये 1 सेंटीमीटर दिस, 1 सेंटीमीटर दिस एंड 1 सेंटीमीटर, ये टोटल हमारा 1 सेंटीमीटर स्क्वायर हो, और इसमें 100 मिलीमीटर स्क्वायर के 100 बॉक्स बने हुए हैं। दिस इज़ 100 मिलीमीटर स्क्वायर के 100 बॉक्स हैं इसमें। तो हम बोल सकते हैं कि 1 सेंटीमीटर स्क्वायर में 100 मिलीमीटर के स्क्वायर के बॉक्सेस हैं। हम सभी को कैलकुलेट करते हैं 1 by 1। नाउ हम रेज्यूम करते हैं कैलकुलेट करने के बाद। नाउ नेक्स्ट कैलकुलेशन पार्ट विल बी एक्सप्लेन बाय आवर टीम, अनदर टीममेट। Hello everyone. The formula to calculate the energy loss due to hysteresis is given here. We can see that energy loss is equal to 0.5 into N into SV into SH into area of the BH loop divided by R into L, where N is the number of turns in the sample coil, SV is vertical sensitivity of CRO,
R is resistance of variable resistor and L is length of the specimen. Now the precaution part will be covered by my friend Dr. Avinas. I will be telling you about the. So here myself Avinas Yadav, I am going to tell you what are the precautions and source of errors. So let us see. Here we have Y pose and X pose. These are used to elaborate it, and जब इसको हम चेंज करेंगे इसकी एक्सिस को एंड वाई एक्सिस को, तो हम अपने एक्सपेरिमेंट में ध्यान रखेंगे कि जब एक बार इसको हम सेटअप कर दिए वाई एक्सिस पे और एक्स एक्सिस के अकॉर्डिंग, तो ड्यूरिंग द एक्सपेरिमेंट हमें इनकी एक्सिस को बदलना नहीं है। अगर हम इसके एक्सिस को चेंज करेंगे तो हमारे ग्राफ में दिक्कत होगी। एंड हियर फोकस एंड दिस इज़ द इंटेंसिटी। अगर हम इंटेंसिटी को बढ़ाएंगे घटाएंगे तो हमारे ग्राफ में एडजस्टमेंट गड़बड़ होगी, जिसकी वजह से हमारे जो कर्व है कर्व में दिक्कत आएगी। और वाइल डूइंग द एक्सपेरिमेंट अगर यहाँ की हमारी एसी सप्लाई जो है, एसी सप्लाई में अगर फ्लक्चुएशंस हो रहे हैं, यानी कि अगर लाइट कट जा रही है या उसके बाद आ रही है, तो उसकी वजह से भी हमारे ग्राफ में दिक्कत होती है। तो ये सारे स्टेप्स हैं वी हैव टू कीप इन माइंड वाइल डूइंग द एक्सपेरिमेंट, कि हमें इन सब चीज़ों का ध्यान रखना है ताकि हमारा जो एक्सपेरिमेंट है वो सक्सेसफुली सही से रन हो सके।